दुबई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के पास इतना बेतहाशा पैसा कहाँ से आया और कैसे आया? इसकी तारीख दरअसल रेत, समंदर, मेहनत, सियासत, खतरात, ख्वाब और बेमिसाल हिकमत अमली की एक तवील, सनसनीखेज और सबक आमोज दास्तान है, जिसका आगाज तेल से बहुत पहले हुआ और जो आज भी मुसलसल आगे बढ़ रही है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में दुबई एक छोटा सा साहिली कस्बा था, जहां जिंदगी का दारोमदार मछली पकड़ने, खजूरों की तिजारत और खास तौर पर मोतियों की गोताखोरी पर था। अरब, ईरानी, हिंदुस्तानी और अफ्रीकी ताजिर यहां आते जाते थे, मगर आमदन महदूद थी। लोग गुर्बत में जिंदगी गुजारते थे। घरों की छतें खजूर के पत्तों से बनती थीं और शदीद गर्मी, बीमारी और समंदरी खतरात रोजमर्रा का हिस्सा थे। फिर 1930 की दहाई में जापान में मसनूई मोतियों की ईजाद ने खलीज की मोती इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। दुबई शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गया, मगर यही वो मोड़ था जहां से इस शहर की किस्मत बदलने की बुनियाद पड़ी, क्योंकि उस वक्त के हुक्मरान शेख सईद बिन मखदूम और बाद में उनके जानशीन शेख राशिद बिन सईद आल मखदूम ने यह समझ लिया कि अगर दुबई को जिंदा रहना है तो उसे तिजारत, खुलेपन और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी की तरफ जाना होगा। चुनाचे उन्होंने गैर मुल्की ताजिरों को खुशामदीद कहा, टैक्स कम रखे, बंदरगाहों को वुस्अत दी और दुबई क्रीक को गहरा करने का फैसला किया। हालांकि उस वक्त दुबई के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ये सब कर सके, मगर शेख राशिद ने कर्ज लेकर ये काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज खतरा ना लिया गया तो कल कुछ भी नहीं बचेगा। फिर 1950 और 1960 की दहाई में दुनिया की नजरें खलीज पर पड़ीं और तेल की तलाश शुरू हुई। अबू ज़हबी में तेल पहले दरियाफ्त हुआ और इसने इमारात के मुस्तकबिल को बदल दिया। दुबई में भी 1966 में तेल मिला, मगर यहाँ तेल के ज़खायर महदूद थे। यही वजह थी कि दुबई ने तेल को मंजिल नहीं बल्कि एक सीढ़ी समझा। तेल की आमदनी को फौरी ऐशो इशरत पर खर्च करने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, तालीम और सेहत पर लगाया गया। 1971 में मुत्तहिदा अरब इमारात का क़याम अमल में आया, जिसने सियासी इस्तेहकाम दिया और शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान और शेख राशिद बिन सईद की दूर अंदेश क़यादत ने 7 रियासतों को एक मजबूत फेडरेशन में बदल दिया। दुबई ने जबल अली बंदरगाह बनाई, जो उस वक्त एक दीवानापन समझा जाता था, क्योंकि सहरा के बीच दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह बनाने का तसव्वुर नाकाबिले यकीन था। मगर यही बंदरगाह बाद में दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में शामिल हो गई। इसके साथ जबल अली फ्री जोन बनाया गया, जहां गैर मुल्की कंपनियों को 100% मलकियत, टैक्स में छूट और आसान कवानीन दिए गए। नतीजा ये निकला कि दुनिया भर की कंपनियां दुबई आने लगीं। दुबई ने खुद को मशरिक और मगरब के दरमियान एक पुल बना लिया। फिर एयरलाइंस, खास तौर पर एमिरेट्स एयरलाइन का क़याम अमल में आया, जिसने दुबई को आलमी हवाबाजी का मरकज बना दिया। सियाहत के लिए बुलंद बाला इमारतें, लग्जरी होटल, शॉपिंग मॉल्स, मसनूई जजीरे और बाद में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा बनाई गई। ये सब सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि एक ज़हीन ब्रांडिंग थी, जिसका मकसद दुनिया को ये पैगाम देना था कि दुबई सरमायाकारी, सियाहत और कारोबार के लिए महफूज और पुरकशिश जगह है। दुबई ने यह भी सीख लिया कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए इसने अपनी मईशत को मुतनव्वो बनाया। आज दुबई की आमदनी का बड़ा हिस्सा तिजारत, सियाहत, रियल एस्टेट, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी से आता है। यहाँ कवानीन को तेजी से बदलते वक्त के मुताबिक ढाला जाता है, फैसले जल्द किए जाते हैं और रियासती नज़्मो ज़ब्त सख्त मगर कारोबार दोस्त है। यही वजह है कि दुनिया के अमीर अफराद, कंपनियां और सरमाया दुबई का रुख करते हैं। इस सारी कहानी में रोमांस भी है और जद्दोजहद भी। रेत में ख्वाब बोने का जुनून, समंदर से लड़कर रिस्क निकालने की हिम्मत, कर्ज लेकर मुस्तकबिल बनाने की जुर्रत और तेल को आखिरी सहारा नहीं बल्कि आगाज समझने की जहानत। यही वो अनासिर हैं जिन्होंने दुबई को एक गरीब माहीगीर बस्ती से दुनिया के अमीर तरीन और जदीद तरीन शहरों में ला खड़ा किया। और यही दास्तान इसे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक मिसाल बना देती है कि अगर क़यादत वाज़ेह हो, विजन तवील हो और फैसले बरवक्त हों तो रेत भी सोना उगा